तो रेफरेंस टाइप में एक और कैटेगरी है विच इज़ कॉल्ड रैपर टाइप्स। तो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं रैपर टाइप्स। रैपर टाइप्स देखो कैसे एक पिक्चर में आते हैं। जैसे मैं लिखा x इक्वल टू 10, तो ये एक वैल्यू टाइप है क्योंकि अपने पास सिर्फ वैल्यू ही स्टोर करके रख सकता है। तो इसके कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज भी है, बिकॉज इट कंटेन द वैल्यू। तो अब अगर ये किसी और को वैल्यू देगा भी तो इसका मतलब वैल्यू को ही कॉपी करके देगा। तो इट एक्चुअली कंटेन प्योर वैल्यूज़, इसी वजह से इम्यूटेबल है। जब भी इसमें चेंज करना है हर बार एक नई मेमोरी भी क्रिएट करेगा उसके लिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक और टाइप मिलती है विच इज़ कॉल्ड रैपर टाइप्स। तो इसका मतलब इसी इंट का एक रैपर भी एग्जिस्ट करता है इस तरीके से। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज़ अ इंटीजर रैपर लिटरल। जैसे ही मैं ऐसा करता हूँ तो ये जाकर मेमोरी में इनसाइड द हीप इट इज़ गोइंग टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। तो वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है फॉर 20 और इसका भी एक एड्रेस बनता है और y इस एड्रेस को पॉइंट करना शुरू करता है। इसका मतलब डिफ्रेंसिएशन देखो, x में वैल्यू है तो इट कंटेन प्योर वैल्यू बट इट कंटेन अ रेफरेंस, इसके पास रेफरेंस है, राइट। अब अगर मैं यही लाइन दोबारा लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ इंटीजर z इक्वल्स टू 20, तब ये क्या करता है, तब ये नई मेमोरी नहीं बनाता। इट यूज़ द सेम फंडा जो स्ट्रिंग पूल यूज़ करता है, ऐसे ये भी इंटीजर का पूल बनाता है। बट इंटीजर में चांसेस हैं कि वैल्यूज़ बदल सकती है, इसलिए जो पूल का साइज़ होता है, मतलब पूल में जो वैल्यूज़ जा सकती हैं वो 1 बाइट के अंडर होनी चाहिए वैल्यूज़, उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। 20 को अगर आप देखो तो 1 बाइट के अंडर है, क्योंकि 1 बाइट के अंदर वी नो, ये हमने प्रिमिटिव में बात पढ़ी थी, 1 बाइट के अंदर हमारे पास 8 बिट है, जिसमें से 1 बिट साइन के लिए है, प्लस माइनस के लिए है, और 7 बिट रेंज के लिए है। और अगर हम रेंज का फॉर्मूला देखें तो -2⁻7 टू 2⁻7 -1 होता है, विच इज़ -128 टू 127। इसका मतलब यहाँ जो वैल्यू हो सकती है वो इसी रेंज के बीच में हो सकती है, इससे अबव नहीं हो सकती। 20 विद इन द रेंज है, दैट्स वाई द पूल है। तो पूल का साइज़ -128 से 127 के बीच में है तो वो पूल में जाएगी, लेकिन अगर इससे बड़ी वैल्यू होगी तो पूल का पार्ट नहीं बनेंगे। तो इस केस में दोनों का एड्रेस सेम है। जस्ट टू क्रॉस वेरीफाई कि दोनों का एड्रेस सेम है, हम लिखते हैं y इक्वल टू z, इट विल गिव यू ट्रू। तो इसे प्रूव करते हैं, रन करते हैं, वी आर एबल टू सी ये हमें ट्रू देता है, इसका मतलब एड्रेस सेम है। लेकिन द प्रॉब्लम विल बी स्टार्ट अगर मैं लिखता हूँ 220 विच इज़ आउटसाइड दिस रेंज। अब इन दिस केस द एड्रेस इज डिफरेंट, तो अब ये मुझे फॉल्स देगा एंड हेयर वी गो। तो सेम कोड लिखा है लेकिन वैल्यू बदलते ही अब फॉल्स आना शुरू हो गया क्योंकि वो इस रेंज से बाहर चला गया है। तो वी एक्चुअली कम टू नो कि हमारे पास रैपर टाइप है जो कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है और हमारे पास एक वैल्यू टाइप थी। तो बिकॉज ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है, हमारे पास y और z रेफरेंस वेरिएबल है, बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज वो बन रहे हैं, और ये इंटीजर एक क्लास है। तो अगर ये क्लास है तो इंट क्या है, इंट एक डेटा टाइप है, वो एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, उसके बेसिस पे कंपाइलर डिसाइड करता है इसे कितनी मेमोरी देनी है। यहाँ एक क्लास है, इंटरनली ये भी इंट को यूज़ कर रहा है और इस क्लास के पास कुछ बने बनाए मेथड्स है और उन मेथड्स को हम यूज़ करके टाइप कास्टिंग बहुत ईजिली करके आ सकते हैं। तो अगर हम इंटीजर क्लास को यहाँ कंट्रोल क्लिक करके ओपन करें तो वी आर एबल टू सी येस दिस इज अ क्लास इंटीजर एंड इट्स अ फाइनल क्लास, वर्जन 1.01 ही है। ये कुछ ऑथर्स थे जिन्होंने इसे बिल्ड किया है, राइट। फाइनल है तो हम इसे इनहेरिट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इंटीजर क्लास के ऊपर एक नंबर क्लास है, राइट। तो यहाँ पर एक नंबर क्लास है जो डिनोट करेगी दिस इज अ नंबर, और यहाँ जब हमने इंटीजर y इक्वल टू 220 इसके अंदर असाइन किया है तो हम वैल्यू को इस रेफरेंस टाइप में कन्वर्ट करके प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इट मीन्स वी आर एक्चुअली यूजिंग अ कंसेप्ट कॉल्ड बॉक्सिंग, यानी कि हम वैल्यू टाइप को ऑब्जेक्ट टाइप में बॉक्स कर रहे हैं, यानी कि बॉक्स में डाल रहे हैं। दैट्स व्हाई वी यूज अ वर्ड कॉल्ड बॉक्सिंग, राइट। तो अब अगर जाकर मैं y++ कर दूँ, क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि इसके पास तो एड्रेस है, बट इट इज़ पॉसिबल गाइज। जैसे मैं y++ करता हूँ और SOP y प्रिंट करता हूँ तो आपको दिखना चाहिए कि यहाँ वैल्यू बढ़कर आती है, 2 to 1 आ जाती है। हाउ इट इज़ पॉसिबल? जब मैं y++ करता हूँ तो ये एक कंसेप्ट ऑटो बॉक्सिंग यूज़ करता है बिहाइंड द सीन। इसका मतलब y में से पहले वैल्यू निकालता है, इसका मतलब बॉक्स में से वैल्यू निकालता है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड अनबॉक्सिंग करता है उस वैल्यू की। फिर उस वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है, यानी कि रेफरेंस टाइप को पहले वैल्यू टाइप में कन्वर्ट करता है, फिर उसकी ++ करता है, फिर उसे ++ करके वापस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है, और ये सब ऑटोमेटिकली होता है। दैट्स व्हाई वी यूज कॉल्ड ऑटो बॉक्सिंग। तो ऑटो बॉक्सिंग दो काम करता है, अनबॉक्सिंग भी कर देता है इंटरनली और फिर बॉक्सिंग भी कर देता है। दैट्स व्हाई वी यूज इट्स एन ऑटो बॉक्सिंग। तो जावा 5 ऑनवर्ड्स ये फीचर अनेबल हो गया। तो जावा 5 ऑनवर्ड्स वी हैव ऑटो बॉक्सिंग। इससे पहले हमें क्या करना पड़ता था, हमें मैनुअली ऑटो बॉक्सिंग करनी पड़ती थी, हम खुद करते थे ऑटो बॉक्सिंग, राइट। तो वी एक्चुअली कम टू नो कि हमें ऑटो बॉक्सिंग का फीचर भी कौन दे रहा है, रैपर्स दे रहे हैं।
तो दैट्स वाई हम इसे रैपर बोल रहे हैं। जैसे रैपर का पर्पस ये हुआ कि अंदर तो वही है पुराना और बाहर से हम उसका रैपर दिखा रहे हैं। ये भी कोई ऐसा है जैसे कि हम किसी को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं और हमारे घर में कोई सामान पड़ा है और हम वही पुराना गिफ्ट किसी को देना चाहते हैं नया रैप करके, है ना। तो हमने उसे रैप कर दिया और उसे प्रोवाइड कर दिया। तो इंटरनली वही है ना, सिर्फ दिखाने के लिए बाहर से बदला। सेम इंटीजर भी यही काम करके आ रहा है। इट्स लाइक अ रैपर वाला काम करके हमारे पास ये आ रहा है। तो दिस इज वी एक्चुअली कम टू नो कि इंटीजर हमारे पास कैसे काम कर रहा है। ऑफ कोर्स इसके पास कुछ बने बनाए मेथड्स हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि मुझे इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो टू स्ट्रिंग नाम का मेथड है, मैं इसे कन्वर्ट करके आ सकता हूँ स्ट्रिंग में। अगर मेरे को इसे फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो मेरे पास टू फ्लोट करके, या मैं ऐसा बोलूँ कि मेरे पास यहाँ पर एक मेथड है दिस वन वाई डॉट फ्लोट वैल्यू। तो हम इस मेथड के साथ अगर हम देखें तो वाई डॉट लॉन्ग वैल्यू, फिर ऐसे ही मेरे पास है वाई डॉट बाइट वैल्यू। इसका मतलब समझने वाली बात यह है कि हमारे पास कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिसे हम बोलें एक्स 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 वैल्यू, राइट। इसका मतलब ये एक्स 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 वी डोंट नो कि फ्लोट होगा या लॉन्ग होगा या बाइट होगा, तो हमारे पास ये मेथड्स अवेलेबल है, राइट। तो वी एक्चुअली कम टू नो कि हमारे पास ये प्रीडिफाइंड मेथड्स भी कौन दे रहा है हमें, इंटीजर ही हमें प्रोवाइड कर रहा है। इस तरीके से अगर मुझे किसी स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कास्ट करना है तो पारसेंट जैसे मेथड्स भी दिए गए हैं। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि मेरे पास कोई वैल्यू पड़ी है 900 इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग और मैं उसे इंट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो रैपर क्लासेस का पर्पस ये है कि हर प्रिमिटिव यानी कि 8 जो प्रिमिटिव्स है उन सब की रैपर क्लासेस बनाई गई हैं और रैपर क्लासेस हमें रेफरेंस्ड प्रोवाइड करती हैं प्लस बने बनाए कुछ मेथड्स प्रोवाइड करती हैं, इससे हम इजीली कास्टिंग करके आ सकते हैं। इंटरनली ऑटो बॉक्सिंग जैसे फीचर भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो हर चीज़ का हमें रैपर मिलेगा। तो इसका मतलब फ्लोट अगर लिखना है तो फ्लोट का भी इस तरीके से रैपर प्रोवाइड होगा हमें। अगर लॉन्ग लिखना है तो लॉन्ग का भी यहाँ हमारे पास ऐसे रैपर होगा। अगर मुझे करेक्टर लिखना है तो करेक्टर का भी रैपर होगा। अब इस रैपर का बेनिफिट होगा कि अगर ये करेक्टर है तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो करेक्टर है इस पे मुझे मेथड्स यूज़ करने, लेट्स से दैट्स W3 और मैं लिखता हूँ इज़ अल्फ़ाबेटिक, तो मैं चेक करके आता हूँ क्या ये अल्फ़ाबेटिक है, क्या ये स्पेस है। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं ऐसे भी चेक करके आता हूँ करेक्टर डॉट इज़ अल्फ़ाबेटिक ए, क्या ये अल्फ़ाबेट है। तो ये मेथड्स भी मेरे को मिलते हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ जाके बोलता हूँ W3 डॉट, तो मैं उसको कैर में कन्वर्ट करना है या किसी करेक्टर से कंपेयर करना है या उसे लोअर केस में कन्वर्ट करना है, ऐसे कुछ मेथड्स भी मुझे मिलते हैं। जैसे मैं कैर वैल्यू करूँ तो ये इसे ऐसे वाले कैर में कन्वर्ट कर देता है, इट्स लाइक इन दिस कैर ई, और मैं बोलता हूँ W3 डॉट कैर वैल्यू, तो इससे मैं उसे अनबॉक्स करके भी आ सकता हूँ। तो इसका मतलब हर प्रिमिटिव का वी हैव अ रैपर टाइप्स प्रेजेंट अलॉन्ग विद द मेथड्स अलॉन्ग विद द ऑटो बॉक्सिंग फीचर। तो अब रैपर्स आए क्यों, इसके पीछे वजह समझते हैं। जावा का जो इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर विच इज कलेक्शंस वो हमेशा ऑब्जेक्ट्स पे काम करता है और रैपर्स हमें ऑब्जेक्ट्स की तरफ लेके जा रहे हैं। दैट्स वाई हम रैपर्स को यूज़ कर रहे हैं। दिस इज द वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से हम रैपर्स पे जाते हैं। और भी बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी वजह से हम रैपर की तरफ जाते हैं। इसका मतलब अगर हमें जावा को बहुत नियर बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लेके जाना है, क्योंकि जावा कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है बिकॉज ऑफ द प्रिमिटिव टाइप्स, क्योंकि वो वैल्यू टाइप्स हैं, वो ऑब्जेक्ट्स पे काम नहीं करते। तो अगर मैं चाहता हूँ कि प्रिमिटिव्स बंद कर दूँ यूज़ करना और सिर्फ रैपर्स करूँ, तो मैं बहुत क्लोज हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अचीव कर सकता हूँ बाय यूजिंग अ रैपर टाइप्स। तो दिस इज अनदर रीजन टू यूज़ अ रैपर टाइप्स। तो अगर हम इस पिक्टोरिकल में भी देखें कि जो रैपर्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं फाइनल पिक्चर में भी, तो अगर आप इस एनिमेशन को भी देखो तो ये एनिमेशन दिखा रहा है कि भाई रैपर है, मतलब ऊपर दिखाने के लिए कुछ और अंदर से कुछ और है, राइट। और अगर हम देखें तो प्रिमिटिव टाइप जितने भी हैं उन सबके इक्विवेलेंट रैपर्स टाइप एग्जिस्ट करते हैं। तो रैपर्स अनबॉक्सिंग यानी कि बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ऑटो बॉक्सिंग प्रोवाइड करते हैं। जावा का पूरा डेटा स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड कलेक्शन फ्रेमवर्क्स वो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स पे काम करता है। तो ऑब्जेक्ट्स पे काम करने के लिए हमें हर प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब भी हम डेटा को कहीं नेटवर्क पे भेजते हैं या फाइल्स में भेजते हैं तो हमें उन ऑब्जेक्ट्स को सीरियलाइज करना पड़ता है। तो पहले ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, देन हम उसे सीरियलाइज करते हैं, यानी कि बाइट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तभी हम उसे नेटवर्क पे ट्रैवल करा सकते हैं या फाइल में ट्रैवल करा सकते हैं। मल्टी थ्रेडिंग में सिंक्रोनाइजेशन जो हमने स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर के टाइम पे थोड़ा सा देखा था, तो सिंक्रोनाइजेशन का जो लॉक लगता है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स पे लगता है और प्रोवाइड करता है 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंप्लीमेंटेशन, क्योंकि हम प्रिमिटिव्स नहीं यूज़ करके रैपर्स यूज़ कर रहे हैं। तो दीज आर द सम ऑफ द रीजंस दैट्स व्हाई वी लर्न रैपर टाइप्स। बात कर रहे हैं बिग टाइप्स की। देखो बिग टाइप्स की नीड क्या है हमारे पास।
बिग टाइप्स को पढ़ने की वजह ये है कि कई बार हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं वो बहुत लार्ज होती हैं। जैसे कि एक सॉन्ग आया था गैंगनम स्टाइल, उसमें इतने व्यूज़ हुए थे कि यूट्यूब को अपना नया डेटा टाइप बनाना पड़ गया था क्योंकि उनका डेटा टाइप एग्जॉस्ट हो गया था। इससे बहुत सारी प्रोग्रामिंग से लर्निंग ली, उन्होंने अपनी बिग टाइप्स बनाई। जैसे कि यहाँ पर बिग टाइप को यूज़ करने के लिए बिग इंटीजर है। तो अगर हम बिग इंटीजर को देखें तो बिग इंटीजर जावा डॉट मैथ में से हमारे पास आ रहा है। अब अगर मैंने बिग इंटीजर को यहाँ पर डिफाइन किया और सपोज मेरे पास कोई वैल्यू बहुत ही लार्ज है, बड़ी है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लेट्स से इफ आई एम ट्राइंग टू डू बिग इंटीजर और यहाँ पर डबल कोट्स में बिकॉज इट्स अ वेरी लार्ज वैल्यू, तो ये मेरे पास इंटीजर में तो नहीं आ सकती, तो आई विल जस्ट पुट इट लाइक इन दिस वे। तो मैंने उसे इस तरीके से स्टोर कर दिया। तो बिग इंटीजर मेरे पास यहाँ पर एक बहुत ह्यूज वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब सपोज मैंने एक और बिग इंटीजर बनाया और B2 लिखा और यहाँ पर भी न्यू बिग इंटीजर स्पेसिफाई किया और यहाँ पर भी एक बहुत ह्यूज वैल्यू स्पेसिफाई कर दी। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी वैल्यू मैंने लिख दी। अब अगर मैं इन दोनों ह्यूज वैल्यूज़ को सम अप करना चाहता हूँ तो सबसे पहले ये सोचना है कि इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर कैसे हो रही होगी। जब हम इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो बिहाइंड द सीन इन केसेस के अंदर जनरली एरे या लिंक लिस्ट पिक्चर्स में आते हैं जो इतनी बड़ी वैल्यूज़ को टेक केयर करके आ पाते हैं। तो बेस्ड ऑन ऑन देयर इंडेक्सेस और बेस्ड ऑन देयर नोट्स वहाँ पर ही अपनी इस वैल्यूज़ को रखते हैं। इसका मतलब अगर हम इसके ऊपर कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो कोई डायरेक्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पे काम नहीं करता। इट मीन्स यू कैन नॉट डू b इक्वल्स टू b+2, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्टली ऐसा प्लस क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि व्हेन यू डू दिस न्यू बिग इंटीजर इट इज़ गोइंग टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसका रेफरेंस आएगा और आप दो रेफरेंसेस को ऐड नहीं कर सकते यहाँ पर, राइट, क्योंकि जावा कोई एड्रेसेस का फंडा नहीं प्रोवाइड करता, डायरेक्टली पॉइंटर्स नहीं है हमारे पास। तो अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूंगा b.add b2। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ तो इट मीन्स यहाँ पर एक फंक्शन बना रहा हूँ ऐड नाम का, जिसमें मैं पहला b यानी कि ये पहला ऑब्जेक्ट जो दिस की तरह काम करेगा और b2 पास कर रहा हूँ, दैट्स अ सेकेंड ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों को ऐड करेगा और ऐड करके एक तीसरा बनाएगा। इट मीन्स ये इम्यूटेबिलिटी अचीव कर रहा है। इट इज़ नॉट गोइंग टू ऐड और उसी में जाकर ऐड करके आ जाए। ये ऐड करके एक नया बिग इंटीजर क्रिएट करेगा। तो बिग इंटीजर बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि एक तो बिहाइंड द सीन ये एरे या लिंक लिस्ट जैसा कुछ यूज़ कर रहा है, जिस मतलब कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहा है जिसमें वैल्यू को रिटेन कर रहा है, उसके ऊपर डायरेक्ट प्लस ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इसका मतलब इसके पास कुछ बने बनाए फंक्शंस है जो उस जो डेटा स्ट्रक्चर बिहाइंड द सीन बना उसे ट्रैवर्स करेंगे, फिर उन वैल्यूज़ को सम अप करेंगे डिजिट बाय डिजिट, फिर कैरी रखेंगे आगे और फिर रिजल्ट निकाल कर अलग डेटा स्ट्रक्चर में बिल्ड करके हमें देंगे। तो अब अगर मैं जाकर यहाँ पर SOP B3 करता हूँ तो B3 में मेरे पास जैसे मैं रन करता हूँ वी आर एबल टू सी द रिजल्ट जो हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके सम अप होकर हमारे पास दिखता है। इसका मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कोई भी अगर मेरे को मेथड यूज़ करना है आई नीड टू यूज़ प्री डिफाइंड मेथड फॉर दिस। तो ऐसे हमारे पास एक और टाइप सामने आती है विच इज़ कॉल्ड बिग डेसिमल। इसका मतलब अगर मेरे पास कोई वैल्यू बहुत बड़ी है और वो वैल्यू मेरे पास फ्रैक्शन में है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर बिग डेसिमल स्पेसिफाई करता हूँ लाइक इन दिस वे और यहाँ पर मेरे पास कोई वैल्यू है विच इज़ कमिंग इन डेसिमल फॉर्म, आई कैन स्पेसिफाई इन दिस वे। तो बिग डेसिमल में यूज़ करके आ सकता हूँ और बिग डेसिमल में इस टाइप की वैल्यू को प्रिजर्व करके आ सकता हूँ, राइट। तो हमारे पास बिग डेसिमल है जिससे मैं डेसिमल वैल्यूज पे कैलकुलेशन कर सकता हूँ और मेरे पास बिग इंटीजर है जिससे मैं इन न्यूमेरिकल वैल्यूज पे कैलकुलेशन करके आ सकता हूँ। तो दीज आर द टाइप्स विच इज ड्राइव फ्रॉम दिस जावा डॉट मैथ। रेफरेंस टाइप में हमारे पास एक और टाइप आती है विच इज़ कॉल्ड डेट टाइप। इसका मतलब अगर मेरे को डेट्स पे काम करना है, मुझे डेट निकालनी है सिस्टम की करंट डेट, उसके बाद उसके ऊपर कोई कैलकुलेशन करनी है, तो हम रेफरेंस टाइप में डेट्स को भी यूज़ करके आ सकते हैं। जावा में डेट करंट डेट निकालने के लिए हमारे पास डेट इक्वल्स टू न्यू डेट लिखा जाए और जब हम ऐसा लिखते हैं तो दिस डेट मस्ट बी कमिंग फ्रॉम जावा डॉट यूटिल, क्योंकि डेट क्लास दो बार है, एक बार जावा डॉट एसक्यूएल में भी और एक बार जावा डॉट यूटिल में भी। तो जावा डॉट यूटिल वाली डेट हमें करंट डेट देगी और जावा एसक्यूएल वाली डेट कि हमें डेटाबेस में अगर डेट पे काम करना है तब इसे चाहिए। तो अभी जैसे मैंने लिखा डेट इक्वल्स टू न्यू डेट और SOP करते हैं डेट को, तो वी आर एबल टू सी कि ये हमें निकाल कर देगा आज की डेट। ये डेट हमारे पास आ जाएगी इस तरीके से। तो ये जो डेट है मेरे पास डिस्प्ले हो रही है विच इज़ द करंट डेट। अब अगर मैं इस डेट के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, लेट्स से इसका मंथ को इंक्रीज करना चाहता हूँ या ईयर को इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो हमें मिलती है क्लास विच इज़ कॉल्ड कैलेंडर। तो मैं कैलेंडर यूज़ करता हूँ और कैलेंडर में एक मेथड मिलता है गेट इंस्टेंस। अब यहाँ पर हमारे पास मेथड होते हैं जैसे कि C.add। तो अब मैं यहाँ पर स्पेसिफाई करके आ सकता हूँ कैलेंडर डॉट लेट्स से
मैंने स्पेसिफाई किया यहाँ पर मंथ, तो कैलेंडर डॉट मंथ स्पेसिफाई किया, और इस मंथ पे जाकर आई स्पेसिफाई फॉर एग्जांपल 10। इसका मतलब मैं से 10 मंथ आगे करना चाहता हूँ, तो कैलेंडर डॉट मंथ, और यहाँ पर मैंने इसका 10 वैल्यू स्पेसिफाई करी, लेकिन जो मेरे पास डेट है उसे भी मेरे को यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। तो सी डॉट सेट टाइम में मैं डेट को सेट करके आ जाता हूँ, तो दिस डेट विल बी गेट सेट। तो अब हमारे पास सी डॉट सेट टाइम के जिसमें हमारे पास क्या आ गया, डेट, तो हमने डेट सेट कर दी। उसके बाद देखो मैंने उसे ऐड कर दिया। अब इसके बाद आई स्पेसिफाई, मैं यहाँ से सी डॉट गेट टाइम निकालता हूँ, तो इसका मतलब अब डेट मेरे पास 10 महीने बड़ी होनी चाहिए। तो वी आर एबल टू सी कि फेब से मैंने यहाँ पर इसमें 10 ऐड कर दिया। तो अगर हम फेब से 10 ऐड कर रहे हैं तो इट इज़ जस्ट शोइंग यू दिस दिसंबर। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर समझा कि हम मंथ ऐड करके आ सकते हैं, हम डे भी ऐड करके आ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर डे लिख दूँगा तो डे, ईयर भी ऐड करके आ सकते हैं, दैट इज़ पॉसिबल। तो इसका मतलब अगर कैलेंडर में, कैलेंडर के थ्रू वी कैन मैनिपुलेट द डेट, तो हम डेट मैनिपुलेट करके आ सकते हैं। अगर कई बार हमारे पास नीड आती है कि जो हमारे पास डेट या टाइम जो भी हमारे पास आ रहा है उसको मेरे को फॉर्मेट करना है, तो डेट इज़ ऑल्सो फॉर्मेट, डेट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो उसके लिए हमें मिलती है यहाँ पर डेट फॉर्मेट क्लास। तो मैं लिखता हूँ डी एफ इक्वल्स टू डेट फॉर्मेट डॉट गेट डेट इंस्टेंस। अब मैं यहाँ पर स्टाइल देकर रखता हूँ डेट का। तो सपोज़ मैं बोलता हूँ कि डेट फॉर्मेट का जो स्टाइल है डैट मस्ट बी द शॉर्ट, मतलब छोटा स्टाइल में मुझे दिखनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर स्पेसिफाई करता हूँ एस ओ पी एंड डी एफ डॉट पार्स, और इस पार्स में आई स्पेसिफाई ये वाली डेट जो हमने कैलेंडर से भी चेंज की थी। तो आई स्पेसिफाई सी डॉट गेट टाइम। तो अब ये बेसिकली क्या करेगा, ये जो डेट दिखाएगा ये कन्वर्ट करके, है ना। तो एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं, पार्स में इट इज सेइंग समथिंग। जैसे पार्स नहीं करके आई थिंक आई नीड टू डू फॉर्मेट, क्योंकि मेरे को उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, पार्स कन्वर्ट तो नहीं करना मेरे को स्ट्रिंग में से। तो आई यूज़ दिस फॉर्मेट। तो जैसे मैंने फॉर्मेट लिखा, आई स्पेसिफाई दिस सी डॉट गेट टाइम, और अब ये हमें जो डेट दिखाएगा इट मस्ट बी कमिंग द शॉर्ट स्टाइल, एंड हियर वी गो। देखो ये शॉर्ट स्टाइल में लग रही है जबकि पहले बड़ी आ रही थी। तो इस तरीके से मैंने डेट की फॉर्मेटिंग भी अचीव करके आ सकते हैं डेट फॉर्मेट के थ्रू। स्ट्रिंग्स के हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़े हैं। जो मेथड्स हम लोगों ने स्ट्रिंग के अलग अलग पढ़े हैं उसके बेसिस पे वी वांट टू सॉल्व सम प्रॉब्लम। लेट्स से अगर मेरे पास कोई नेम इनपुट होता है एंड लेट्स से दिस नेम वुड बी इनपुट इन सच अ वे, ऐसे मेरे पास इनपुट होता है। लेट्स से मैं यहाँ ऐसा लिखना शुरू करता हूँ, इन दिस वे द नेम विल बी गेट इनपुट। इसका मतलब कहीं पर कैपिटल कहीं पर स्मॉल है, बट आई वॉन्ट टू डिस्प्ले द नेम इन दिस वे कि अब में ए कैपिटल हो जाए बाकी सब स्मॉल हो जाए, फिर श्रीवास्तव में भी ऐसा ही हो, राइट। तो इसका मतलब जो नेम हो सकता है वो मेरे पास, जैसे कि यहाँ पर हमें दिख रहा है 2 वर्ड का या 3 वर्ड का भी, उससे डिपेंड्स। तो हमें बेसिकली करना है क्या, हमारे पास एक नेम इनपुट होगा एंड वी नीड टू जस्ट कन्वर्ट इट इनटू द प्रॉपर केस, जिसमें हमारे पास इनिशियल लेटर कैपिटल होगा बाकी सब स्मॉल हो जाएंगे वर्ड बाय वर्ड।